दोस्तों, जहां एक तरफ चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाकाम होता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया भर के अलग अलग देश में जाकर बंदरगाह हासिल करने की अपनी पॉलिसी में लगातार सफलता देख रहा है, जिसकी कड़ी में अब एक और बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। दरअसल भारत ने म्यांमार में मौजूद सितवे बंदरगाह को अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसके लिए भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इंडिया ग्लोबल पोर्ट लिमिटेड नामक कंपनी को अप्रूवल दे दिया है। बता दें कि इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड कंपनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के बीच एक जॉइंट वेंचर है, जिन्हें कंपनी एक्ट 2013 के तहत जनवरी 2015 में ही बनाया गया था। इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी का एक हिस्सा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट के अंतर्गत आता है। यही कंपनी ईरान के चाबहार बंदरगाह में मौजूद 2 टर्मिनल को भी ऑपरेट करती है और अब चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार में सितवे बंदरगाह पर फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस इसे मिल चुकी है। सितवे पोर्ट पर फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल जाने की वजह से भारत का इस बंदरगाह पर पूरा कंट्रोल हो चुका है। यानी सितवे पोर्ट पर कुछ टर्मिनल नहीं, बल्कि पूरा का पूरा बंदरगाह भारत ही ऑपरेट करेगा। सितवे बंदरगाह म्यांमार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से म्यांमार की इकोनॉमिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और भारत इस पोर्ट का इस्तेमाल करके चीन के पास मौजूद चिकन नेक के एडवांटेज को खत्म करना चाहता है। दरअसल भारत सितवे बंदरगाह को पोर्ट ऑफ कोलकाता से 580 किलोमीटर लंबे समुद्री मार्ग से जोड़ चुका है, जिसके तहत पिछले साल यानी मई 2023 में भारत के पोर्ट मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बंदरगाह को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद 9 मई 2023 को एक कार्गो जहाज 20,000 बैग्स लेकर म्यांमार पहुंचा, जिसमें 1,000 मैट्रिक टन सीमेंट मौजूद था। भारत और म्यांमार के बीच सितवे बंदरगाह की डील काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ इस बंदरगाह को कोलकाता पोर्ट से जोड़ने के लिए डेवलप किया, बल्कि हमने इसे एक और महत्वपूर्ण पर्पस के लिए बनाया, और वह है चीन के पास मौजूद चिकन नेक के एडवांटेज को खत्म करना। बता दें कि चिकन नेक भारत के लिए एक बड़ी कमजोरी है, क्योंकि इस छोटे से इलाके का इस्तेमाल करके चीन भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच कनेक्शन तोड़ सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों का आर्थिक विकास भी सही तरह से नहीं हो सका, क्योंकि अगर इन राज्यों में इंडस्ट्री स्थापित भी कर दी जाए, तो भी कोई समुद्र तट न होने की वजह से इन राज्यों से प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना काफी मुश्किल होगा, जिस परेशानी को म्यांमार में सितवे बंदरगाह सॉल्व कर सकता है। दरअसल भारत कलादान नदी का इस्तेमाल करते हुए एक लंबा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, जिससे हम म्यांमार के सितवे बंदरगाह को मिजोरम राज्य से जोड़ सकेंगे और फिर भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र इंडस्ट्री को विकसित कर पाएगा, और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकलेंगे उन्हें हम सितवे बंदरगाह के जरिए दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए भारत 100 किलोमीटर लंबा हाईवे मिजोरम में डेवलप करेगा, फिर 62 किलोमीटर लंबा हाईवे म्यांमार में डेवलप किया जाएगा, जो कलादान नदी तक जाएगा। वहां से 150 किलोमीटर लंबे कनाल का इस्तेमाल करके सितवे बंदरगाह तक सभी प्रोडक्ट को पहुंचाया जाएगा, और फिर इस बंदरगाह से प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट से भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक रिलेशन काफी मजबूत होंगे ही, साथ ही हम कूटनीतिक तौर पर चीन को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। चीन को एक और बड़ा झटका तो तब लगा जब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। दरअसल चीन उम्मीद लगाकर बैठा था कि भले ही भारत सितवे बंदरगाह को तेजी से विकसित कर रहा है और हम इसे शुरू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी म्यांमार में मौजूद मिलिट्री जुंगा यानी कई विद्रोही समूह साथ मिलकर भारत के इस प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे। लेकिन असल में इसका ठीक उल्टा हुआ। म्यांमार के राखीना प्रोविंस में मौजूद अरकान आर्मी के स्पोक पर्सन ने खुलकर बयान दिया कि उन्हें भारत के इस प्रोजेक्ट से कोई परेशानी नहीं है और वे इस जगह पर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। बता दें कि जहां एक तरफ चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब एक फेलियर बनकर सामने आ रहा है, जिसे अगर हम पाकिस्तान में बनाए गए सीपेक के साथ जोड़कर देखें तो ये बात साफ है कि चीनी प्रोजेक्ट अब दुनिया भर में नाकाम हो रहे हैं, जबकि भारत के पास एक से बढ़कर एक ऐसे ग्लोबल प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से सफल रहे और भारत को काफी फायदा पहुंचा, जैसे कि ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह, इजराइल का हाइफा पोर्ट और अब म्यांमार में सितवे पोर्ट। ये सभी ग्लोबल लेवल पर भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक काफी शक्तिशाली इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर सामने आ सकता है। आज हमारी शक्ति 140 करोड़ लोगों से बनी विशाल कंज्यूमर मार्केट में है, लेकिन अगर हमने अपनी इकोनॉमी के एक्सपोर्ट सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया तो हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का टैग हासिल कर सकते हैं, जो अभी तक चीन के पास है, और ऐसा करने में हमारी मदद पश्चिमी देश करेंगे, जो चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, जैसा होता नजर भी आ रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत अपनी आर्थिक प्रगति और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए लगातार
तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन सब का बेनिफिट भारत की जीडीपी में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। भारत द्वारा म्यांमार में बनाए गए सितवे बंदरगाह के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही भारत द्वारा लगातार जिस तरह से बंदरगाह को दूसरे देशों में बनाया जा रहा है, इस पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।